डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, भारतीय किसानों को ग्लोबल ब्रांड बनाना है लक्ष्य। 7 बिंदु सुझाव पर किया फोकस। युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, महिलाओं के लिए आरक्षण। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई। अमर बलिदानियों को किया याद। हमें अराजकता पर जीत हासिल करनी है। देश में सिर्फ 4 जातियां, गरीब, युवा, महिला, किसान। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी ने दिया संदेश। बोले, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में जुटी सरकार। इंडोनेशिया में कापी धरती भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.7। सुनामी की चेतावनी भी जारी। आपदा राहत बल और रेस्क्यू ऑपरेशन कर भी तैयार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा कि हथियारी नक्सल को चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं भी ऑनलाइन और फ्री कोचिंग दी जाएगी। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ा रहा है। देश आजाद होने के बाद हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की बातें होती थी, लेकिन हमारे कोई प्लांट नहीं बना। लेकिन आज चिप का महत्व हम समझते हैं। हर क्षेत्र में चिप जरूरी है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में जश्न का माहौल है। सीएम योगी ने सुबह 9 बजे सीएम आवास पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने अमर बलिदानियों को नमन करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर हमें अराजकता, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें देश को बांटने वाली, कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। इनके लिए हम काम करेंगे तो परिणाम और बेहतर होंगे। आज हम सब अपनी आजादी के
79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में डूबा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ दिखाई दिया। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण करते हुए राज्य को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र संतुलित और सतत विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगले वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्वों पर भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे। यह आंकड़े केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या नहीं बताते हैं, बल्कि ये उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार, सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। पर आज हमारा राज्य धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु, पर्यटक जहां एक और एक अनूठा आत्मिक अनुभव लेकर लौटे, वहीं राज्य के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नए उत्तराखंड की सकारात्मक तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखे। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार को लेकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से सीधा जुड़ा विषय है। प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार परीक्षा व्यवस्था की कमियों की गहन समीक्षा करेगी और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर ऐसी घटनाओं का सीधा असर पड़ता है। राज्यपाल ने युवाओं को राज्य और देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उनसे अपनी ऊर्जा, तकनीक, नए विचार और कुछ नया सीखने के साहस का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। का शुभारंभ करते हुए युवाओं से ड्रग्स तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बने। स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा का विकास सरकार की हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कानूनी पेशा संविधान और विधान के प्रति निष्ठा जगाता है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को न्याय मिलना उसका अधिकार है। कानून केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जन भावना के अनुरूप ढलना चाहिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें मिलकर ये समस्याएं सभी। युवा वकीलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज का कानूनी पेशा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं और समानता और सह अस्तित्व के आयामों के साथ उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएं। सीजेआई ने कहा कि बार और बेंच को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी न्यायपालिका मजबूत होगी। As we reflect on these questions, that is much that we can look back upon with pride. As a nation, we have overcome formidable challenges and achieved as much as in the last 8 decades. Our legal and judicial institutions have also grown and matured remarkably with the Republic and have played an important role in shaping the conscience of our country. Dear friends, the journey of a nation does not end with what it has accomplished. Every achievement also brings with it a renewed sense of responsibility and duty. There is much that remains to be done and many more miles to travel in our journey. And when I think of what we will walk those remaining miles, my thought turns naturally to the young members of the bar. They stand where many of us once stood. राजधानी लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय पर अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। समारोह में अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसबी सीमांत मुख्यालय पर महानिरीक्षक मीनू चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद शुभकामना देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। एसएसबी की महानिरीक्षक मीनू चौधरी ने बलकर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण और हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही सभी जवानों से निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने को कहा है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसएसबी जवानों को सशस्त्र सीमा बल की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति से ओतप्रोत एसएसबी बैंड का शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसने समारोह में मौजूद लोगों को उत्साह से भर दिया। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के सूचना निदेशालय में भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सूचना निदेशक विशाल सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में सूचना निदेशक विशाल सिंह ने नागरिकों के कर्तव्यों पर बल देते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज की युवा पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर देना बेहद जरूरी है। युवाओं की ऊर्जा, नई सोच और प्रतिभा के बल पर ही देश को विकास की नई बुलंदियों तक ले जाया जा सकता है। समारोह में अपर निदेशक अरविंद मिश्रा और उप निदेशक आत्रेय मिश्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा सूचना निदेशालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी इस जश्न-ए-आजादी के कार्यक्रम में शामिल हुए और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। 80 वर्ष की अवस्था मानव जीवन के लिए अधिक हो सकती है, किंतु किसी देश के लिए ये तरुणावस्था या युवावस्था ही कही जा सकती है। और हमें इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश आज के दिन में सबसे युवा देश है पूरे विश्व में। और हमें वो जो यूथफुलनेस है, जो युवा देश की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ ना केवल एक अपॉर्चुनिटी आती है, इसके साथ में एक चैलेंज भी आता है। और चैलेंज ये है कि युवावस्था की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, युवावस्था की जो अपेक्षा होती है वो बहुत डिफरेंट होती है।
देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रियंका जोशी जिला सूचना अधिकारी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि लोग आए और देखें, जिसमें पूरे साल भर की विकास यात्रा की फोटो को दर्शाया गया है। नमस्कार, मैं एपीएन न्यूज से विष्णु तिवारी। आज हमारे पास जिला सूचना अधिकारी, जिनका ही परेड ग्राउंड पे आज बड़ा अच्छा संचालन रहा है, आपसे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ आज से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। मैडम धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो परेड ग्राउंड में हमारा इवेंट है, यहाँ पे एक फ़ोटो गैलरी सूचना विभाग की तरफ से लगाई गई है, जिसमें जो भी हमारे राज्य की विकास यात्रा है उससे संबंधित बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, पूरे साल भर की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और इस फ़ोटो गैलरी को ज़रूर देखें। धन्यवाद मैडम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।